स्टूडेंट वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो जो रेलवे ग्रुप डी 18 अगस्त थर्ड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन लेके आ गए हैं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर शिफ्ट का जो टाइमली रिव्यू है वो आपको मिलता रहे। चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की समग्र चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है। खेलो इंडिया की जो ट्राइबल गेम्स 2026 की चैंपियनशिप थी वो कौन से राज्य ने जीती है। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कर्नाटक। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की जो चैंपियनशिप थी राज्य ने जीती थी। और कर्नाटक ने अगर पूछ ले कुल कितने पदक जीते थे तो इसमें 38 पदक है जो कर्नाटक के द्वारा जीते गए थे, जिसमें 23 स्वर्ण पदक थे, 8 रजत पदक और 7 कांस्य पदक भी शामिल थे। और अगर पूछ लिया जाए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन है जो कहाँ किया गया था तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया था। छत्तीसगढ़ के 3 शहर रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में किया गया था। ऑलरेडी है जो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2 बार, तो हो सकता है आपको नेक्स्ट शिफ्ट में भी पूछ लिया जाए, तो ध्यान में रखना है। टोटल पदक इसने जीते हैं 38। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन पहले भी 2 बार रिपीट हो चुका है, 100 मीटर दौड़ में 10.09 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस भारतीय धावक ने बनाया है। तो ऑलरेडी मैंने कई बार, अगर आपने रिव्यू देखा होगा तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। तो जो गुरिंदर वीर सिंह है उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 10.09 सेकंड में 100 मीटर रेस का। 100 मीटर रेस का राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। और यह उपलब्धि है वो फेडरेशन कप के दौरान हासिल की गई थी। कौन से कप के? फेडरेशन कप के दौरान हासिल की गई थी। और इससे पहले अगर पूछ लिया जाए 100 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तो वो था 10.21 सेकंड का, 10.21 सेकंड का था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व वन्य जीव दिवस 2026 की थीम क्या थी। जो विश्व वन्य जीव दिवस 2026 था उसकी थीम पूछी गई थी कि उसकी थीम क्या थी। तो करेक्ट आंसर था फ्रेंड्स औषधीय एवं सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। औषधीय एवं सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण विश्व वन्य जीव 2026 की थीम थी। और प्रत्येक वर्ष विश्व वन्य जीव है जो 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। और इनमें पौधों का स्वास्थ्य, पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत और आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस प्रकार है फ्रेंड्स। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर शिफ्ट का जो टाइमली रिव्यू है वो आपके पास ही आता रहेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2026 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अलका याग्निक को कौन सा पुरस्कार दिया गया। जो गायिका है अलका याग्निक, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। तो करेक्ट आंसर है पद्म भूषण इन्हें दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया था वर्ष 2026 का। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि वर्ष 2025 में पारित किस अधिनियम में मनरेगा का स्थान और ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों के रोजगार की कानून गारंटी दी गई। इसमें है जो पहले जब ये शुरू हुआ था, स्टार्ट की गई थी नरेगा, पहले इसका नाम क्या था? नरेगा था। बाद में इसका नाम क्या कर दिया? मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी के नाम पे कर दिया गया, महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में। पहले इसमें 100 दिनों का रोजगार है जो दिया जाता था, 100 दिन का। और अभी हाल ही में इसको क्या कर दिया है? 2025 में 125 डेज कर दिया है, यानी 125 दिन कर दिया है 100 से। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पहले इसमें कितने दिन मिलते थे? 100 दिन मिलते थे, और अभी 125 दिन इसमें कर दिया है। पहले इसका नाम था नरेगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है ऑलरेडी, और अब इसका नाम आगे एम लग के मनरेगा हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, जून 2026 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गोवा के लिए कितने करोड़ रुपए की समुद्री परियोजनाओं की घोषणा की है। तो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बोला था कि बजट से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन है जो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो बजट आप थोड़ा जरूर पढ़ के जाएं अगर आपका नेक्स्ट किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो जून 2026 में जो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल है उन्होंने गोवा के लिए कितने करोड़ रुपए की समुद्री परियोजनाओं की घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 2000 करोड़। 2000 करोड़ की है जो समुद्री परियोजनाओं की घोषणा की है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 26 अगस्त 2025 को प्रोजेक्ट 17A के INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को एक साथ कहाँ कमीशन किया गया है। जो 26 अगस्त 2025 का प्रोजेक्ट हुआ था 17A, उसके तहत INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को कहाँ कमीशन किया गया है।
तो ये किया गया है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में किया गया है दोनों को, आईएनएस उदयगिरि को और आईएनएस हिमगिरी को। भारतीय नौसेना में यह किया गया है। और आईएनएस जो उदयगिरि है का निर्माण मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है और आईएनएस हिमगिरी का निर्माण गार्डन रांची शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स ने किया है। तो मतलब अगर पूछ लिया जाए कि इनका निर्माण अगर पूछ लिया जाए तो उदयगिरि का निर्माण है वो मुंबई में हुआ है और हिमगिरी का निर्माण है वो कहाँ पे हुआ है, कोलकाता में हुआ है। दोनों क्या है, ये युद्धपोत है जो 17A प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत निर्मित किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था 2026 मिलान कार्टिना शीतकालीन ओलंपिक खेलों की पदक तालिका में कौन सा देश है वो प्रथम स्थान पे रहा। जो मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक हुए थे उसमें शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा था। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स नॉर्वे। नॉर्वे है वो शीर्ष स्थान पे रहा था। और इन्होंने कुल है जो नॉर्वे ने कुल 41 यानी 41 पदक जीते थे, जिनमें 18 है जो स्वर्ण पदक थे, 33 और दूसरे स्थान पे है जो अमेरिका रहा था। अमेरिका के कितने पदक थे, टोटल 33 पदक थे। अगर पूछ लिया जाए जो कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक था उसमें दूसरे स्थान पे कौन रहा था, तो अमेरिका रहा था। अमेरिका ने है जो दूसरा स्थान। और मेजबान देश कहाँ हुआ था ओलंपिक अगर पूछ लिया जाए तो इटली में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था, इटली में यह आयोजित किया गया था और इटली है जो चौथा स्थान प्राप्त किया था 30 पदकों के साथ। अगर पूछ लिया जाए मेजबान देश का कौन सा स्थान रहा था तो 30 पदक जीत के इन्होंने है जो चौथे स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट यहाँ पे साइंस के कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए थे, उम्र बढ़ने के कारण आंखों में होने वाला कौन सा दोष है जिससे पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो इजी सा क्वेश्चन था, जिसको पास की वस्तुएं है जो नहीं दिखाई देती है उसमें दूर दृष्टि दोष से पाया जाता है। जरा दूरदृष्टिता उम्र बढ़ने के कारण है। मतलब नॉर्मली अगर आपको निकट के पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है तो क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। लेकिन अगर उम्र बढ़ने के साथ साथ आंखों में जो होने वाला दोष है जिससे पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देते उसे हम क्या कहते हैं, जरा दूरदृष्टिता है, जो कि उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। और सामान्यतः 40 वर्षों के बाद है जो आंखों के लेंस की लोच है वो कम होने लगती है और इसी के साथ क्या होता है, जो सिलियरी मांसपेशियों की कार्य क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और परिणाम स्वरूप जो पास की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है आहार नाल में किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो कई बार मैंने आपको बताया है आहार नाल में जो पूर्ण पाचन होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। पूर्ण पाचन है जो छोटी आंत में होता है। और पूछ लिया जाए भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो भोजन का पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। मुंह से भी भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है और छोटी आंत में जाके है जो पूर्ण पाचन भोजन का होता है। और छोटी आंत की अगर लंबाई अगर आपको पूछ लिया जाए तो 6 मीटर है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था 250 न्यूटन के बल को बढ़ाकर 375 न्यूटन कर दिया जाता है, बल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो सिंपली परसेंटेज का क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा घुमाया गया है, कुछ नहीं है। 250 से है जो 375 हो गया है तो कितना है, 125 बढ़ा है। परसेंटेज में आपको कितना ज्ञात करना है, कितना बढ़ा है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि एक साइकिल चालक है वो नियत चाल से चल रहा है लेकिन उसकी दिशा है जो लगातार बदल रही है, ये किस प्रकार की गति है। यानी चाल उसकी समान है लेकिन दिशा लगातार बदल रही है। लगातार बदल रही है तो मतलब क्या है, कौन सी किस प्रकार की गति है, तो ये एक समान वर्तीय गति है। एक समान वर्तीय गति है यानी लगातार दिशा बदल रही है, मतलब वो एक वर्तीय चाल में चल रहा है। तो ये एक समान वर्तीय गति का उदाहरण है। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर कोई वर्ताकार पथ पर अगर नियत मतलब कंटिन्यू अगर चलता है तो उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है और इसे हम एक समान वर्तीय गति कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे मीथेन से पूछा गया था कि मीथेन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन आपको छांटना था। मीथेन का आणविक सूत्र है वो CH4 है। मीथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और मीथेन में केवल S सहसंयोजक बंध होते हैं और मीथेन में कार्बन द्विबंध पाया जाता है। तो ये गलत है, मीथेन में कार्बन द्विबंध नहीं पाया जाता है। करेक्ट आंसर था इसमें ऑप्शन डी, मीथेन में है जो कार्बन द्विबंध नहीं पाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि पौधों की जड़ों द्वारा मिट्टी से जल के अवशोषण के लिए कौन सी प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है।
जो पौधों की जड़ों से मिट्टी का और जल का अवशोषण किया जाता है, इसमें कौन सी प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, परासरण। परासरण है जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। और इसमें है जो क्या होता है कि जड़ की कोशिकाओं में जो विलय की सांद्रता होती है वो मिट्टी की तुलना में अधिक होने पर जल है वो जड़ की कोशिकाओं में क्या कर लेता है, प्रवेश कर लेता है, और इस प्रकार पौधे से मिट्टी से आवश्यक जल है जो प्राप्त करते हैं। तो ये था इस प्रकार। फ्रेंड्स, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको हर शिफ्ट का टाइमली रिव्यू है वो मिलता रहेगा। और आप भी अगर एग्जाम दे के आते हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसके माध्यम से क्वेश्चन हमारे साथ जरूर शेयर करें।